अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है जी। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने चैप्टर नंबर जो 5 है उसको डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनालिसिस और रिक्वायरमेंट गैदरिंग और प्लस जो मॉड्यूल्स थे नेटवर्क डिज़ाइंस के डिफरेंट मॉड्यूल्स, उसमें से पहला जो हमारा मॉड्यूल था उसको हमने कंप्लीट किया। और आज का जो हमारा है, हम अब मूव करने वाले हैं टूवर्ड्स द लॉजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन की तरफ अब हमने क्या करना है, जो हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की कस्टमर्स से, ठीक है, जो भी एंटरप्राइज लेवल पे आपने नेटवर्क डिज़ाइन के लिए जितने हमने जो वेज थे उनको देखा कि किस तरह से हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है। तो वो सारी हमारे लास्ट जो लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने इन चीज़ों को देखा। आज से हमारा जो है, जो लेक्चर्स की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी, जिसमें हम लॉजिकल डिज़ाइन को देखेंगे। लॉजिकली हम जो चीज़ें हमने गैदर की हैं उनको किस तरह से हम एक यानी कि डायग्राम की फॉर्म के अंदर, एक टोपोलॉजी की फॉर्म के अंदर किस तरह से लेके आ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है, इससे पहले भी आप कंप्यूटर कम्युनिकेशंस नेटवर्क जो हमारे पास सीसीएन पहला जो आपका सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड, उसके अंदर भी टोपोलॉजीज, डिफरेंट टोपोलॉजीज को आपने डिस्कस किया होगा। तो आज हम उन्हीं टोपोलॉजीज को मज़ीद देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो टोपोलॉजीज हैं लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर वो किस किस तरह की होती हैं और वो किस तरह से हमारे पास वर्क करेंगी नेटवर्क डिज़ाइन बनाने के लिए। टोपोलॉजी सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या चीज़ होती है। टोपोलॉजी इज अ टर्म यूज्ड इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग फील्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। स्ट्रक्चर के अंदर आपके जो मीडिया आप लगाएंगे, जो मीडियम वहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो भी आ जाएगा। जो डिवाइसेस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क के अंदर आएंगे जी। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि टोपोलॉजी हमारे पास क्या है। टोपोलॉजी का यूज़ जो है मैथमेटिक्स के अंदर भी होता है। मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ज्योमेट्रिक कन्फिगरेशंस को, इलास्टिक डिफॉर्मेशन उनकी देखने के लिए, उनको ड्रा करने के लिए भी हम वहाँ पे टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर टोपोलॉजी जो है स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही होती है। लॉजिकली डिज़ाइन यानी कि हम कोई फिजिकल डिज़ाइन की तरफ अब नहीं जा रहे, जस्ट अब हमने बना के देखना है कि हमने अगर बात की कि एक XYZ राउटर जो है जिसका मॉडल नंबर 362 है, ठीक है, वो लगना चाहिए। तो वो जब राउटर लगेगा तो वो किस तरह से नेक्स्ट जो डिवाइस है उस तक बात कर पाएगा। इस सारी फॉर्मेशन को हम बाय यूजिंग द सिमुलेटर, जो हमारे एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं नेटवर्क्स के, उनको यूज़ करते हुए हम इसको पूरा सिमुलेट करते हैं अपने नेटवर्क को। तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है दैट इज़ द पैकेट ट्रेसर एंड GNS3, ठीक है। तो उसके ऊपर आप इसकी जो पूरी की पूरी जो टोपोलॉजी है उसको ड्रा करके, उसको एक रिप्रेजेंट करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी डिवाइस आप लगाएंगे, कहाँ पे हमारा जो स्विच है वो कम्युनिकेट करेगा एंड यूज़र के साथ। तो आज का जो लेक्चर है हमने टोपोलॉजीज़ को देखना है, कुछ डिज़ाइंस को देखना है कि कौन कौन से हमारे जो डिज़ाइन अवेलेबल हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास, सबसे पहला जो हमारे पास है कि डिज़ाइन थीम्स। जब हम इस टोपोलॉजी को डिज़ाइन की करने की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हमारे जहन में आते हैं कि हम ये टोपोलॉजी जो डिज़ाइन है, लॉजिकल डिज़ाइन, ये क्यों कर रहे हैं। हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस डिज़ाइन से चाहिए, जो हम नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका लॉजिकल डिज़ाइन फॉर्म करने वाले हैं, इससे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज़ द हायरार्की। हमें हायरार्की चाहिए। क्यों चाहिए इसका भी हम बाद में आंसर देखते हैं कि क्यों चाहिए हमें हायरार्की, ठीक है। रिडेंडेंसी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नेटवर्क हमेशा रिडेंडेंट होता है, जबकि हमने कहा कि कंप्यूटर साइंस के अंदर ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे रिडेंडेंसी जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क्स के अंदर जो रिडेंडेंसी है वो एक अच्छी चीज़ है होती है। क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा अगर एक ही लिंक है किसी पाथ तक पहुंचने के लिए और वो लिंक किसी भी वजह से फेलियर का शिकार हो जाए तो हमारे पास कोई भी हमारे पास अदर वे ना हो सोर्स डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। तो हमारे पास हमेशा जो हम लिंक होते हैं उनको रिडंडेंट किया करते हैं, रिडंडेंसी वहाँ पे क्रिएट किया करते हैं अपने नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर, ताकि हमारे पास
नंबर ऑफ द वेज, नंबर ऑफ द पाथ हो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के। So the modularity is also the very important। मॉडुलरिटी का मकसद हमारे पास क्या है कि हम मॉड्यूलर अप्रोच चाहते हैं ताकि हमें क्या हो, हम अगर चाहते हैं कि हमने कोई लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अगर कोई भी चेंज करनी है तो हम उस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जस्ट ओनली चेंज कर सकें। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि बैकबोन पे हमारा जो वाइड एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी अगर हमारे साथ कनेक्टेड है तो हमें वहाँ पे अगर कोई डिवाइसेस चेंज करनी है तो हम उसी मॉड्यूल के अंदर जस्ट चेंज कर सकें। ठीक है, तो ये क्या है, हम सारे के पूरे पूरे नेटवर्क डिज़ाइन को जब वो हमारा हिरारिकल डिज़ाइन होगा तो जो मॉड्यूलरिटी है उसके अंदर वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। वेल डिफाइंड एंट्रीज एंड एग्जिस्ट, आपको जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने फ्लो का बताया था कि हमने ट्रैफिक के फ्लो को देखना है कि कहाँ से हमारा जो नेटवर्क है वो स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। ठीक है, कहाँ से हमारी जो ट्रैफिक है वो इन हो रही है, कहाँ से हमारे आउट हो रही है, कहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी की जो भी डिवाइसेस आपने लगाई हैं वो उसको फिल्टर कर रही हैं और आउटपुट फिल्टराइज जो आपका डाटा है उसको आपको प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये आपको वेल डिफाइंड एंट्रीज फॉर द एंट्री वेल डिफाइंड होना चाहिए कि एंट्री पॉइंट्स आपके क्या हैं और एग्जिट पॉइंट आपके क्या क्या हैं। अच्छा जी, प्रोटेक्टेड पैरामीटर्स, प्रोटेक्टेड पैरामीटर्स में सिक्योरिटीज़ की जो चीज़ें मैंने आपको बताई जिसमें फायरवॉल, आईपीएस, आईटीएस, जो हमारे पास इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एंड आल्सो द इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके प्रोटेक्टेड पैरामीटर्स के अंदर आ जाएंगे। तो आपने जब भी डिज़ाइन बनाना है तो उनके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं जिनमें हिरार्की, रिडंडेंसी, मॉड्यूलरिटी, वेल डिफाइंड एंट्रीज फॉर द एंट्री एंड द एग्जिट, प्रोटेक्टेड पैरामीटर्स, इन सारी चीज़ों के आपने माइंड के अंदर रखना है। एक नेटवर्क टोपोलॉजी को डिज़ाइन करते हुए आपके जहन के अंदर ये थीम, ये आइडिया, ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि वाई यूज़ अ हिरारिकल मॉडल। ठीक है, हम क्यों हिरारिकल मॉडल की तरफ जाना चाहते हैं, हम फ्लैट डिज़ाइन की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते। फ्लैट डिज़ाइन और हिरारिकल मॉडल, फ्लैट डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, फ्लैट डिज़ाइन के अंदर हम एक डिवाइस लेते हैं, जैसे हमने एक स्विच जो है एक डिवाइस ली। ठीक है, उस स्विच डिवाइस को लेने के बाद हमने अगर मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ गई, अब स्विच के साथ 23 जो है हमारे पास 24 पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, 23 पीसी आप एक पोर्ट को छोड़ के जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और उससे नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट जो है हम अगला स्विच जो है उससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्विच से जब स्विच कनेक्ट होता जाएगा उसके बाद दूसरा स्विच जो है तीसरे स्विच से, तीसरा स्विच चौथे स्विच से, तो ये हमारे पास जो डिज़ाइन होगा इसी तरह से राउटर, ना सिर्फ स्विच बल्कि वो राउटर भी हो सकता है या कोई और चीज़ भी हो सकती है। और जब डिवाइस, नेटवर्क की डिवाइस, एक नेटवर्क की डिवाइस किसी दूसरी नेटवर्क डिवाइस के साथ एंड टू एंड कनेक्ट करती जाएगी तो उसे हम कह रहे हैं कि फ्लैट नेटवर्क डिज़ाइन। ठीक है, तो फ्लैट नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर हमारे पास क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, अभी उसको भी हम देखते हैं। जो इसके अंदर फ़ायदे हैं हमें हिरारिकल मॉडल के अंदर, वो सारे के सारे नुकसानात हमें मिल रहे होते हैं फ्लैट नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर। तो अभी हम समझ लेते हैं कि हम हिरारिकल मॉडल की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, हिरार्की के अंदर चीज़ों को क्यों लेके आ रहे हैं। इससे होगा क्या, इससे हिरारिकल नेटवर्क डिज़ाइन जो हम बनाएंगे, रिड्यूस द वर्कलोड ऑन द नेटवर्क डिवाइस। हर किसी डिवाइस के ऊपर ऐसे नहीं होगा, आप देखें एक स्विच लगाया, उस स्विच को दूसरे स्विच से हमने कनेक्ट कर दिया और सारे का सारा लोड जो है वो एक ही स्विच के ऊपर पड़ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्विच, क्योंकि फ्लैट में हम उसको कनेक्ट करते जाएंगे, एक राउटर के दूसरे राउटर और तीसरा राउटर। ठीक है, तो वन बाय वन जो है वो सारे का सारा लोड उनके ऊपर पड़ रहा होगा, जबकि हिरारिकल मॉडल के अंदर एक स्विच के बाद दूसरा और नीचे अंडर दो स्विच लगे होंगे, फिर तीन लगे होंगे, फिर चार। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा मजीद। अभी हम इसको व्यू करते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये हिरारिकल डिज़ाइन है। तो सबसे पहला फ़ायदा जो हमें इसके अंदर मिलेगा दैट इज़ द रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑन द नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस को इतना ज़्यादा जो वर्कलोड है, एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। अवॉइड डिवाइसेस हैविंग टू कम्युनिकेट विद टू मेनी अदर डिवाइसेस, रिड्यूसेस सीपीयू एडजेंसी। बजाय इसके कि हम सारी चीज़ों को फ्लैट नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करते जाते, फ्लैट नेटवर्क से होना क्या था, फ्लैट नेटवर्क से ये होना था कि सारी की सारी जो हमारे पास लोड है वो सारी की सारी जो डिवाइसेस है वो आपस में कम्युनिकेट करती, जिससे हमारा लोड बढ़ता, जिससे उनकी सीपीयू परफॉर्मेंस जो है वो हाई होती। जबकि हिरारिकल डिज़ाइन के अंदर क्या हुआ कि सारी डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता, बल्कि हिरारिकल में जिसकी भी बारी होगी वही डिवाइस जो है वो नेक्स्ट से कम्युनिकेट करेगी।
ठीक है। तो इससे हमारे पास फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हमारे पास जो सीपीयू का जो लोड है, जो लोड टाइम है सीपीयू के ऊपर, जो हमारे पास स्ट्रेस पहले जो आ रही थी, वो हमारे पास जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरा जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन को कम करना अपने नेटवर्क के अंदर। जब हम हायरार्किकल डिज़ाइन के अंदर आएँगे तो ऑटोमेटिक हमने लास्ट टाइम ये गोल बनाया था कि हमारा जो नेटवर्क डिज़ाइन है वो शुड बी द उसके अंदर क्या होना चाहिए कि हमारा जो नेटवर्क का जो लोड है, सॉरी, जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट जो है वो हमारे पास कम होनी चाहिए, किसी तरह से हम ब्रॉडकास्ट डोमेन को कम से कम मिनिमाइज कर सकें। तो यहाँ पे आपको जब आप हिरार्किकल डिज़ाइन के अंदर काम कर रहे होंगे तो ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है वो आपकी हमेशा मिनिमाइज होती चली जाएगी। जितनी ज़्यादा आप हिरार्की के अंदर जाएंगे उतनी ज़्यादा ब्रॉडकास्ट डोमेन आपकी कम होती चली जाएगी। सिंपलिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग आएगी। आपका सिंपलिसिटी मतलब कि सिंपल, अगर एक डिवाइस को मैं चाहता हूँ कि एक स्विच जो हमें एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, मुझे एक नई डिवाइस ऐड करनी है, एक नया यूज़र कनेक्ट करना है, तो मुझे आइडिया है कि मैंने कौन सी लेयर के ऊपर हायरार्की के अंदर कौन सी लेयर के साथ उस पर्सन को ऐड करना है। ठीक है, तो इससे हमारे पास सिंपलिसिटी और अंडरस्टैंडिंग आएगी, हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर हम चाहते हैं कि मुझे एक बैकअप राउटर जो है वो कनेक्ट करना है, तो बैकअप राउटर कौन सी लेयर के ऊपर कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी आपके नेटवर्क डिज़ाइन की। ठीक है, हायरार्किकल मॉडल के अंदर जब आप काम कर रहे होंगे, चेंजेस आप इजीली, जिस तरह से अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि किसी भी लेवल के ऊपर आप कोई भी चेंज जो है वहाँ पे कर सकते हैं, तो चेंजेस आप इजीली कर सकेंगे हायरार्किकल मॉडल के अंदर। सबसे बड़ा यहाँ पे फ़ायदा ये है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप नेटवर्क को डिज़ाइन कर लेते हैं, तो एट द एंड जो आपसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेक्स्ट टाइम कभी डिमांड करती है कि हमें जो है अब हमारी जो कैपेसिटी है उसको हमें बढ़ाना है, हमारे मज़ीद एम्प्लॉयज़ ऐड हो गए हैं, या फिर मज़ीद हमने एक साइट ऑफिस जो है उसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, या एक कोई रिमोट ऑफिस जो है, जैसे अभी कोविड वाली सिचुएशन के अंदर मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उनको रिमोट जो साइट है वो उनकी ओपन कर दी जाए। ठीक है, यानी कि रिमोटली जो लोग बैठ के अपने घर से काम करना चाहते हैं, तो वो घर से बैठ के उनके नेटवर्क के ऊपर वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होके उनके नेटवर्क के ऊपर आके काम कर सके। तो ये सारी जो चेंजेस हैं, ये आपका हायरार्किकल मॉडल तो इसे फैसिलिटेट करेगा। जबकि जो आपका अगर तो हुआ फ्लैट नेटवर्क डिज़ाइन, अगर आपने बनाया हुआ तो फ्लैट नेटवर्क डिज़ाइन जो है इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो आपने हमेशा अपने जो नेटवर्क डिज़ाइन होगा उसके अंदर ये कैपेसिटी जो है वो रखनी है कि वो स्केल कर सके लार्ज साइज़ को, फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके अंदर कि वो किसी भी लार्जर लेवल के ऊपर कोई भी जगह किसी भी जगह पे अगर आपको चेंजेस वगैरह करनी पड़े तो उसको आराम से आपका जो नेटवर्क है वो उसको अडॉप्ट कर सके। ये देखें जी, ये हमारा हायरार्किकल नेटवर्क डिज़ाइन है। हायरार्किकल नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर हमारे पास आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि देयर आर द 3 लेयर्स, और मैंने आपको कहा था कि आपने डिज़ाइन बना के मुझे चेक भी करवाना है लास्ट से लास्ट लेक्चर के अंदर। तो हमारे पास ये देखें, सबसे पहली लेयर जो है हमारे पास दैट इज़ द कोर लेयर। ठीक है, सेकंड लेयर जो यहाँ पे हायरार्किकल नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर होती है दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और थर्ड लेयर जो हमारे पास होती है दैट इज़ द एक्सेस लेयर। अभी हम वन बाय वन इनको देखते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने 2 राउटर्स कनेक्ट किए एट द कोर लेयर। ठीक है, एक दफ़ा इसको देख लें माइंड में ताकि आपके आगे फिर हम नेक्स्ट इसको समझते हैं कि कोर लेयर ने आपको प्रोवाइड क्या करना है। फिर जनाब हमने यहाँ पे देखें ये 3 जो है नंबर 1, 2 एंड 3, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। इस लेयर के ऊपर हमने फिर 3 राउटर कनेक्ट किए। ठीक है, एक राउटर, ये वाला राउटर किससे कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है और ये वाला इससे भी कनेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा कि दिस इज़ द एंटरप्राइज लैन बैकबोन, ये यानी कि हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क का एक बैकबोन है। इसका लिंक हमारे पास कहाँ पे जा रहा होगा, एक आईएसपी की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, उस आईएसपी से हमने नेटवर्क कनेक्शन लिया और यहाँ पे 2 राउटर्स हमने लगाए। उन 2 राउटर्स को हमने कहा दैट इज़ द कोर लेयर, और उस कोर लेयर के ऊपर हमने उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है, उसकी कनेक्टिविटी उसको प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमने फिर 3 राउटर लगाए और उन दोनों को उन 3 से कनेक्ट कर दिया और उसे हमने कहा दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को हमने यहाँ पे, अब आपको राउटर नज़र नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे हमने सेकंड लेयर डिवाइस का यूज़ किया दैट इज़ द स्विच, और स्विच को लगाया हमने यहाँ पे एक स्विच को हमने एक राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया और एक स्विच को हमने दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये स्विच लगाया और स्विच के साथ हमने मल्टीपल जो यहाँ पे डिवाइसेस हैं उनको विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे हब को हमने कनेक्ट करके उनके साथ हमने क्या कर दिया,
जो एंड डिवाइसेस थे उनको कनेक्ट कर दिया। और अगर हमें कोई भी सर्वर वगैरह अटैच करना पड़ा उसके साथ, फर्ज करें दिस इज द एफटीपी सर्वर एंड दिस इज द डीएनएस सर्वर, ठीक है, तो हमने वो सर्वर जो है वो डायरेक्टली एक स्विच के साथ, जो कि सेकंड लेयर हमारी डिवाइस है, उसके साथ हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अब देखें, ये जो हमने लास्ट पे पॉइंट डिस्कस किए, ये जो फायदे वाई वी यूज अ हायरार्किकल मॉडल, अब वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे अडॉप्ट होती हैं। अब मुझे ये करना है कि यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि यहाँ पे हमारे पास एक रिमोट साइट ऐड कर दी जाए, तो यहाँ से हम एक लिंक निकालेंगे और वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे और यहाँ पे हमारी रिमोट जो है उस साइट को कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा। कितना ज़्यादा सिंपल है। इसी तरह से यहाँ पे अगर वो चाहते हैं कि एक और बैकअप राउटर के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जो है यहाँ पे एक और बैकअप राउटर को ऐड करे, तो हम यहाँ से एक लिंक निकालेंगे और यहाँ पे एक राउटर जो है वो आराम से ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे यहाँ पे एंड यूजर जो है वो बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम एक और इस स्विच के साथ एक और क्या लगाएंगे, हब लगाएंगे, और उस हब के साथ बाकी के जितने भी यूजर उनके एक्सटेंड हुए उनको कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे इजीली जो है नंबर ऑफ द यूजर्स को वो अकोमोडेट कर लेगा। यही सारी चीज़ें जो हैं हमने जो डिस्कस की वो हमारे पास इस हायरार्किकल नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं। अब आपको याद रहेगा कि ये वाला हमारे पास हायरार्किकल नेटवर्क डिज़ाइन कितनी लेयर्स पे कंसिस्ट करता है, 3 लेयर्स पे। वन इज़ द कोर लेयर, सेकंड इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड थर्ड वन इज़ द एक्सेस लेयर। अब यही हायरार्किकल मॉडल जो है हमारे पास कोर लेयर में वो आपको बता रहा है, कोर लेयर ऑफ द हाई एंड राउटर्स एंड स्विच दैट आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर द हाई अवेलेबिलिटी एंड द स्पीड। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी चाहिए और हाई स्पीड चाहिए, यानी कि फुल बैंडविड्थ जो आपकी आईएसपी की तरफ से आ रही होगी वो सारी की सारी आपने यहीं पे आके ऑप्टिमाइज करनी है, यहीं पे आके आपने कंट्रोल करनी है। यहाँ पे आपको हाई स्पीड भी चाहिए क्योंकि यहीं से ही आपका जो डाटा है उसमें इन होना है, जो है जैसे हमने लास्ट टाइम बात की कि आपको क्लियर होने चाहिए आपके एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, जहाँ से आपकी ट्रैफिक ने एंटर होना है, और वहाँ पे आपको क्या चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी, यानी कि ये जो लिंक है अगर आपका यही किसी वजह से डाउन हो जाता है, ये वाला अगर राउटर किसी वजह से डाउन हो जाता है, या अब ये पूरी जो कोर लेयर है किसी वजह से डाउन हो जाती है, तो क्या ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या ये चल पाएगा? क्या यहाँ पे लगने वाली ये जो डिवाइस है, ठीक है, बिल्डिंग नंबर C1 के अंदर ये लगी हुई है एक डिवाइस, ठीक है, क्या ये काम कर पाएगी? नहीं। अगर ये स्विच बंद हो जाए तो हम इस स्विच के साथ, अगर इसको हमने यहाँ से भी कनेक्ट किया हुआ है तो इसके थ्रू हम जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने उतनी ज़्यादा हमें हाई अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें रिडंडेंसी चाहिए, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी यहाँ पे हमें चाहिए, तो यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ द राउटर्स एक की बजाय, अगर हमारा एक ही पाथ है, हमने क्या किया, नंबर ऑफ द राउटर्स को यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ इस केस के अंदर जो आपके सामने इस वक्त नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन ओपन हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 2 राउटर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको हाई अवेलेबिलिटी और हाई स्पीड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ बैकबोन के तौर पे। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के जिम्मे हमने क्या लगाया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के अंदर भी हमारे पास राउटर भी हो सकते हैं और थर्ड लेयर स्विचेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे असल में आके हम पॉलिसीज को और सेगमेंटेशंस करते हैं ट्रैफिक की। यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ट्रैफिक को, यहाँ पे ही आके फिल्ट्रेशन लगाई जाती है, यहाँ पे ही आके सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन की जाती है। जितनी भी अगर हमने फायरवॉल वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ ऐड करनी है जो कि किसी भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रही होगी, वो हमने इसी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर आके करनी है। अच्छा जी, एक्सेस लेयर जैसे मैं बता चुका कि जो हमारा एंड यूज़र होगा, ठीक है, वो हमारे पास हमेशा जो है एक्सेस लेयर के ऊपर हम उसे एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्विचेस, विद द हेल्प ऑफ द हब्स, विद द हेल्प ऑफ द ब्रिजेस। तो ये सारी जो डिवाइसेस हैं हम यहाँ पे एक्सेस लेयर के ऊपर जो कि हमारे पास थर्ड लेयर है उसके ऊपर आके हम जो यूज़र है उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो क्लियर हो गया जी। हमारे पास अगेन मैं बता दूं, कोर लेयर के अंदर हमारे पास क्या है, कोर लेयर के अंदर हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी एंड हाई स्पीड आपने प्रोवाइड करनी है। सेकंड लेयर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है हमारे पास, उसमें राउटर्स और स्विचेस होंगे और यहाँ पे पॉलिसीज और सेगमेंटेशन होगी ट्रैफिक की, और थर्ड के ऊपर हम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे टू द एंड यूजर। ये देखें जी, यहाँ पे फ्लैट वर्सेस थोड़ा सा नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है कंपैरिजन, इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि ये देखें डायरेक्ट एक राउटर दूसरे के साथ कनेक्टेड था, वही राउटर यहाँ पे अगेन कनेक्टेड था इसके साथ, और ये वाला राउटर अगेन कनेक्टेड था इसके साथ। ये फ्लैट नेटवर्क डिज़ाइन, यहाँ से इसका लिंक अगर यहाँ से टूट जाता है तो यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है हमारा वो हमारे पास नहीं पहुँच पाएगा अगर इनमें से एक भी लिंक किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो ये होता है अगर यहाँ पे लूप ना हो, ये फ्लैट लूप टोपोलॉजी है यहाँ पे, तो ये है ना कि ये वाला लिंक फिर भी एक्सेसिबल रहेगा।
तो अगर ये देखें ये 3 राउटर होते हैं हमारे पास और ये फ्लैट नेटवर्क डिज़ाइन होता है, तो यहाँ से अगर ये वाला लिंक टूट गया तो ये वाले भाई साहब कभी भी इस हेडक्वार्टर तक अपनी कम्युनिकेशन को कभी भी नहीं पहुँचा सकते। तो ये थोड़ा-सा नुकसान है हमारे पास फ्लैट जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसका। हायरार्की के अंदर मैंने आपको बता दिया कि ये जो अगर 2 राउटर हैं, ये दोनों राउटर जो हैं वो इन 4 के साथ कनेक्ट हैं। ये देखिए ये वाला जो हमारा राउटर नंबर 1 है ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसी तरह से ये वाला जो राउटर है इसके साथ और इसके साथ। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे हमें एक तो रिडंडेंसी आएगी और जब हमारे पास रिडंडेंसी आएगी तो हमारे पास क्या होगा? हाई अवेलेबिलिटी का जो फैक्टर है हमारे पास हमारे नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर वो इंक्लूड होगा। मैश डिज़ाइन किस तरह से होते हैं? मैश डिज़ाइन मैश हमारे पास फुल मैश भी होता है। फुल मैश का मतलब कि हर कोई हर दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा और पार्शियल मैश के अंदर क्या होगा कि कुछ जो होंगे वो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे कुछ के साथ और कुछ जो होंगे वो नहीं होंगे। ठीक है? ये देखें ये वाला जो राउटर है ये इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ और इसके साथ। अब ये वाला जो राउटर है वो देखें इनके इसके साथ किसी तरह से कनेक्ट नहीं है। ये वाला राउटर इसके साथ भी किसी तरह से कनेक्ट नहीं है। हाँ, किसके साथ कनेक्ट है? अपने से इधर वाले के साथ और इस साइड वाले के साथ। इसी तरह से जो हमारे पास ये वाला जो राउटर होगा ये भी इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है। बाकी ना इसके साथ यहाँ से कोई लिंक आ रहा है और ना ही ये सामने वाले के साथ लिंक आ रहा है। अगर ये इसी तरह से लिंक आ रहा होता तो ये वाला जो डिज़ाइन है हमारे पास क्या कहलाता? फुल मैश टोपोलॉजी कहलाता। ठीक है? तो फुल मैश टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास रिडंडेंसी तो क्रिएट हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी इसके साथ पड़ रहा है। दैट प्रॉब्लम इज़ द कि हमें अगर किसी भी रीज़न की वजह से जैसे यहाँ पे हमें सिम्प्लिसिटी मिल रही थी, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें आइडेंटिफ़ाई करना कि किस लिंक के अंदर प्रॉब्लम है, ये बड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। पार्शियल मैश हायरार्किकल डिज़ाइन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जिस तरह से हमारे पास हायरार्किकल डिज़ाइन के अंदर क्या था कि कोर लेयर थी ऊपर और वो कोर लेयर देखें कि वहाँ पे कनेक्ट नहीं थी। अगर आपको थोड़ा-सा लास्ट टाइम स्लाइड किधर गई हमारी? ये ये एक ही के साथ यहाँ पे कनेक्ट थी, इसके साथ भी नहीं कनेक्ट थी, इसके साथ भी नहीं कनेक्ट थी। तो जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर 2 राउटर हमारे कोर लेयर का पार्ट हैं, ये दोनों राउटर जो हैं इसके साथ कनेक्ट हैं, इसके साथ भी कनेक्ट है और ये तीसरे के साथ भी कनेक्ट है। इसी तरह से ये वाला राउटर भी इन तीनों के साथ इसी तरह से कनेक्ट होगा। इसी तरह से ये 3 जो राउटर हैं, अगर तो ये पार्शियल है तो इनमें से कोई जो है ये देखें कनेक्ट होगा और इनमें से कोई जो है वो कनेक्ट नहीं होगा। पार्शियली होंगे ना, यानी कि सब अगर सबके साथ कनेक्ट हो जाए तो हमारे पास पार्शियल नहीं रहेगा बल्कि फुल बन जाएगा। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस है हमारे पास पार्शियल मैश के अंदर और फुल मैश जो हायरार्किकल डिज़ाइन है उसके अंदर। हब एंड स्पोक टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास क्या होता है? हब एंड स्पोक हायरार्किकल टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास एक जो है हम उसको हेडक्वार्टर के तौर पर एक साइड जो है एज अ हेडक्वार्टर के तौर पे हमारी ऑपरेट कर रही होती है और एक बाकी की हमारी जो है वो सब ऑफिस या फिर आप उसे कहते हैं साइट ऑफिस जो है हमारे वो होते हैं। तो साइट नंबर 1, साइट 2, साइट 3, ठीक है? तो ये अगर आप इसको थोड़ा-सा डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास एक हब जो है उसके साथ हमारी जो सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं, तब इसे कहा जाता है हमारे पास हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। तो यहाँ पे भी हायरार्की है, यानी कि एक लेवल ऑफ द हायरार्की हमारे पास ये है, लेवल नंबर 1 और लेवल नंबर 2 का हायरार्की ये है। इसके बाद यहाँ पे क्या लगेंगे? यहाँ पे एक स्विच लगेगा, ठीक है? उस स्विच के साथ सारे जो नंबर ऑफ द यूज़र होंगे हमारे वो सारे उस स्विच के साथ मज़ीद कनेक्ट होंगे। इसी तरह से इस राउटर के साथ यहाँ पे हमारे पास स्विच लगा होगा, उस स्विच के साथ नंबर ऑफ द यूज़र जो है हमारे वो कनेक्ट होंगे। तो ये हमारे पास क्या है? हब एंड स्पोक हायरार्किकल जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो है। अवॉइड चेन्स एंड बैकडोर्स हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एक टोपोलॉजी है जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोर लेयर उसी तरह से है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर उसी तरह से है, एक्सेस लेयर उसी तरह से है। इस एक्सेस लेयर के बाद भी हमारे पास क्या होता है कि 2 लिंक यानी कि रिडंडेंट लिंक क्रिएट किया जाता है, जिसे आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि बैकडोर है एक हमारे पास। एक यानी कि किसी भी पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एक्सेसिबिलिटी लेने के लिए यहाँ पे एक बैकडोर रखती है, ठीक है? और यहाँ पे आगे चेन लेने के लिए, ठीक है? आगे अगर हमें मज़ीद इस एक्सेस लेयर को आगे एक्सेसिबल बनाना है, मज़ीद उसको एनहांस करना है, तो यहाँ पे एक राउटर लगाया जाता है। तो इस वजह से इसे कहा जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसे चेन के अंदर जो है एक्सेसिबिलिटी हमें प्रोवाइड हो सके, इस वजह से इसे कहा जाता है बैकडोर एंड चेन टोपोलॉजी।
अच्छा, आप देखें जी कि हमारे पास हाउ डू यू नो दैट व्हेन यू हैव अ गुड डिज़ाइन, आपको कैसे मालूम होगा कि हमारे पास जो डिज़ाइन है आप एक अच्छे डिज़ाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास अभी आपने डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को देखा और इस चैप्टर के अंदर हमने और मजीद जो है टोपोलॉजीज़ उनके बारे में हमने जानना है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो नेटवर्क डिज़ाइन है वो एक अच्छा डिज़ाइन है। When you already know how to add a new building floor, WAN link, remote site और the e-commerce service and so on, जब आप ये जानते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है, आपने जो नेटवर्क डिज़ाइन बनाया है उसके अंदर इजीली किसी भी बिल्डिंग को ऐड किया जा सकता है, किसी भी फ्लोर को। ठीक है, फ्लोर से मुराद कि हमने कोई मतलब फ्लोर नहीं बना देना वहाँ पे। ठीक है, फ्लोर से मुराद हमारा हमने एक राउटर लगाना है, उस राउटर के साथ हमने क्या लगाना है, एक स्विच लगाना है, और उस स्विच के साथ हमने क्या लगाना है, यूजर्स को कनेक्ट करना है उस फ्लोर, यानी कि कंपनी का एक नया फ्लोर बना और उसको हमें वहाँ पे क्या देनी है, एक्सेसिबिलिटी देनी है, और आप एक डाटा सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इजीली जो है वहाँ पे एक न्यू बिल्डिंग फ्लोर, वैन लिंक या रिमोट साइट ऑफिस, या हम कोई एक नई सर्विस स्टार्ट करते हैं दैट इज द ई कॉमर्स बेस्ड सर्विस, और उस सर्विस को वहाँ पे इजीली जो है अकोमोडेट किया जा सके। अगर आपके नेटवर्क के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है तो देन हमारा जो नेटवर्क है दैट इज द गुड डिजाइन। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट पे हमारे पास क्या है कि व्हेन अ न्यू एडिशन कॉज ओनली लोकल चेंज। तो एक तो होती है ग्लोबल चेंज, उससे ये नहीं है कि जनाब आपके 15 साइट्स चल रही थी, 15 साइट ऑफिस थे और आपने एक डिवाइस ऐड की और सारी की सारी जो डिवाइस, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपने उसके ऊपर अप्लाई किए, एक नई डिवाइस लगाई। आप चाहते थे कि यहाँ के जो यूजर थे उनके ऊपर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो, और आपने जैसे ही वो डिवाइस ऐड की उसकी वजह से हुआ ये कि आपके पूरे पूरे जितनी भी साइट ऑफिस थी सारे के सारों पे ऊपर वो वाली पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी, या उसका इफेक्ट जो है वो सारों को सफर करना पड़ा। वो फैक्ट जो है इन टर्म ऑफ द अवेलेबिलिटी भी हो सकता है, वो फैक्ट इन टर्म ऑफ एनी थिंग, वो सिक्योरिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो फैक्ट होता है वो सिर्फ लोकल होना चाहिए, यानी कि टू दैट बिल्डिंग, टू दैट डिवाइस। ठीक है, ये नहीं हो कि जनाब वो ग्लोबली जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड हैं वो उस परफॉर्मेंस फैक्टर के अंदर अगर सारी की सारी आपने अगर एक नई डिवाइस ऐड की है तो उसको आपने बैंडविड्थ एलोकेट की है, तो बाकी सारों की जो बैंडविड्थ है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आए या वो जो है उसकी वजह से कोई सफ़र करे। अगर ये चीज़ हो रही है तो आपका जो नेटवर्क डिज़ाइन है वो एक अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि व्हेन योर नेटवर्क कैन डबल और ट्रिपल इन साइज विदाउट द मेजर डिज़ाइन चेंजेस। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको नंबर ऑफ टाइम बता चुका हूँ कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे हम कभी भी उसको डबल और ट्रिपल इन साइज जो है वो कर सकें विदाउट द मेजर डिज़ाइन चेंजेस। डिज़ाइन के अंदर चेंज किए बगैर वो कब आएगा, जब आपके नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर मॉड्यूलैरिटी जो अभी हमने हायरार्किकल डिज़ाइन के अंदर देखा वो वाली अप्रोच जो है आपके डिज़ाइन के अंदर शामिल होगी। अदरवाइज आप कुछ भी कर लें तो आपके जो नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर ये वाली जो चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम कह रहे हैं कि इसे जो हम एक्सटेंड कर सकें अपने नेटवर्क डिज़ाइन को ज़रूरत पड़ने पे, तो वो जो है नहीं आएगी। ट्रबल शूटिंग, अभी आपने कुछ टोपोलॉजीज़ देखी, अगर वहाँ पे मेन जो रीज़न आ रही थी वो हमारे पास यही मसला था कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको ट्रबल शूट करना हमें मुश्किल हो जाएगा बिकॉज़ देयर आर द नंबर ऑफ द लिंक्स, और नंबर ऑफ द लिंक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ नंबर ऑफ द टाइम्स जो है वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक राउटर है वो 4 मज़ीद राउटर के साथ कनेक्टेड है, और इसी तरह से वो सेकंड वाला राउटर उससे आगे 8 मज़ीद राउटर्स के साथ कनेक्टेड है। दिस इज़ द पार्शियल मैश टोपोलॉजी और एंड द फुल मैश टोपोलॉजी के अंदर हमने ये देखा कि ट्रबल शूटिंग जो है हमारे पास वो एक ईजी टास्क नहीं है। तो जब हमारे पास जब ट्रबल शूटिंग जो है वो ईजी होगी तो देर आर नो कम्प्लेक्स प्रोटोकॉल इंटरेक्शन, और कोई भी ऐसे प्रोटोकॉल इंटरेक्शन नहीं होगी कम्प्लेक्स किस्म की, तो आप जो है इजीली अपना जो है एक डिज़ाइन जो है वो उसको एक अच्छा डिज़ाइन कह सकते हैं। तो ये तो रीज़न थी हाउ डू यू नो दैट व्हेन यू हैव अ गुड नेटवर्क डिज़ाइन। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंटरप्राइज कंपोजिट नेटवर्क मॉडल। इसको हम ये वाली डायग्राम से नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो है मैं आपको एक दूंगा एक पिक्चर, उसके अंदर इसको एंटरप्राइज नेटवर्क मॉडल को बड़ा क्लियरली आपको बताया गया है। वहाँ से हम समझेंगे कि नेटवर्क एक एंटरप्राइज लेवल पे जो नेटवर्क डिज़ाइन है वो किस तरह से होता है, यानी कि नेटवर्क मैनेजमेंट यहाँ पे बैठी हुई होती है एक टीम जो, और यहाँ पे एक एंटरप्राइज कैंपस एक एरिया नेटवर्क होता है जिसमें कैंपस बैकबोन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जिस तरह से अभी आपने पढ़ी कोर लेयर है हमारी, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, और इसी तरह से हमारे पास एक्सेस जो लेयर है, और इसी तरह से हमारे पास क्या होता है एक सर्वर फार्म होता है जिसे आप डाटा सेंटर कहते हैं, और ये जो है हमारा पूरा कैंपस जो है एज डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्ट होता है
और फिर हमारी जो सर्विसेज वहाँ पे चल रही होती हैं वो आती हैं, जिसके अंदर हमारा वीपीएन, रिमोट एक्सेस, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ई कॉमर्स से रिलेटेड, या फिर हमारे जो भी वेब सर्विसेज अगर चल रही हैं वो वेब से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। और इसके बैकएंड पे हमारे पास जो आईएसपीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो कनेक्ट होते हैं। वो आपकी फ्रेम रिले, पीपी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, एटीएम, वो कोई भी स्विच वेंट एक्सेस हो सकती है, या फिर आपके आईएसपी जो है वो डायरेक्टली जो है उनका कोई कनेक्शन हो सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट जो है एक एंटरप्राइज कंपोजिट नेटवर्क मॉडल कहलाता है। इसको हम मजीद जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ तक जनाब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। हाँ जी, सब सो तो नहीं रहे भाई, जागते रहना है, जागते रहना है। G26 रोल नंबर सर एक फिगर आई थी 4 अट्रैक्ट थे स्क्वायर में, तो अगर एक लिंक ना भी तो वो दूसरी डिवाइस जरिए कनेक्ट होता है। जी हो सकता है। वो इसीलिए हमने लगाया कि हम हाई एक्सेसिबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी वहाँ पे लेना चाहते हैं, और अपने नेटवर्क डिज़ाइन को जो है हम रिडंडेंट बनाना चाहते हैं। सर मैं दोबारा पूछिए कि आपकी आवाज़ कट रही है। कह रहा था कि चाहे बी और सी डी, अगर डी के दरमियान ना हो तो बी सी थ्रू डी कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता? किस नेटवर्क डिज़ाइन की बात कर रहे हैं? हमने नंबर ऑफ द नेटवर्क डिज़ाइन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कौन से नेटवर्क डिज़ाइन की बात कर रहे हैं? टोपोलॉजी कौन सी की बात कर रहे हैं? सर मुझे नोट करना याद नहीं रहा, पॉलिसी पहले एक शेप में राउटर कनेक्ट हुए हुए। ये वाली फ्लैट में बात कर रहे हैं? ये यस जी, यहाँ पे देखें फ्लैट लूप टोपोलॉजी है, ये सिर्फ जस्ट फ्लैट टोपोलॉजी नहीं। अगर ये जस्ट फ्लैट टोपोलॉजी होती, ठीक है, तो ये यहाँ तक होनी थी, ये नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब ये क्या है, एक लूप क्रिएट हो रही है, देखें ना, पूरी लूप बनी हुई है। तो इन भाई साहब ने अगर यहाँ पे तक जाना है तो एक तो पाथ ये है इसके पास, दूसरा पाथ इधर से भी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास लूप, लेकिन यहाँ से कोई पाथ नहीं है। अगर यहाँ से भी कोई पाथ होता और यहाँ से भी कोई पाथ होता तो हम इसे फिर मैश टोपोलॉजी कहते। जी, और किसी का कोई सवाल है तो बताइएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और काम आपका ये है कि आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास है हायरार्किकल नेटवर्क डिज़ाइन, ये जो पैकेट ट्रेसर है उसके ऊपर आपने ड्रा करके लाना है, ठीक है। ये छोटी सी असाइनमेंट है आप आपकी। क्या करना है, ये जो हमारा हायरार्किकल जो नेटवर्क डिज़ाइन है, ये आपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर इसको ड्रा करके, इसको बना के आपने लाना है। जस्ट कन्फिगर नहीं करना, अगेन बता रहा हूँ, आपने सिर्फ इसको बनाना है, ठीक है। कनेक्ट करना है सारे राउटर्स आपके, सारी की सारी जो पोर्ट्स हैं एटलीस्ट वो आपकी ऑन होनी चाहिए।